Hello students, Ashraf sir here to discuss English grammar with you. We'll start with a new topic today, subject verb concurred. What is the meaning of word concurred? Concurred means agreement. So subject and verb both are having an agreement between them. मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हम सीखेंगे. मतलब एस लगेगा नहीं लगेगा वर्ब के फॉर्म में एस ई एस. सो सब्जेक्ट को देख के डिसाइड करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइड होती है. बी की फॉर्म्स हैं जैसे इज़, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव. सो ये सब डिसाइड कैसे होता है, सब्जेक्ट के नंबर को देख के डिसाइड होता है और सब्जेक्ट के पर्सन को देख के डिसाइड होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग एंड सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड में है, थर्ड में है. ये देख के हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है. राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ. अगर इंग्लिश हमारी मदर टंग होती, हमारी नेटिव लैंग्वेज होती, तो हमें सुन सुन के ये सब मालूम होता, तो हमें कोई स्पेशल ग्रामर से ये चीज़ नहीं मालूम पड़ती. ग्रामर पढ़ के हम ये चीज़ नहीं सीखते. बट हम जैसे उर्दू या हिंदी हमारी मदर टंग है, हम नेटिव स्पीकर हैं उर्दू के या हिंदी के, तो उर्दू या हिंदी के सेंटेंसेस हम बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म करते हैं और उनमें मतलब कोई गलती इस तरीके की नहीं होती. तो वो किस वजह से नहीं होती, क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है. बट इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. कभी कभी हम ये गलती करते हैं कि हम वर्ब की गलत फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, तो उससे हमारी फ्लुएंसी पे इफ़ेक्ट पड़ता है. सो उसी चीज़ को रूल्स को हम देखेंगे कि किन रूल्स को फॉलो करके हम वर्ब को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. राइट. सो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन दोनों देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर या प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी. राइट. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी या इट. तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में विदाउट एस और ई एस हम वर्ब को यूज़ करेंगे. राइट. और अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर की फॉर्म में एस लगता है, प्लूरल की फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगता है. सो जैसे ये टेबल बना हुआ है एक, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि सिंगुलर के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिर्फ थर्ड पर्सन में एस या ई एस लगा होगा और प्लूरल में किसी में भी एस या ई एस नहीं लगता, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो. राइट. सो ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस की बात. दूसरा, अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि वर्ब जो है, वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो ही, शी या इट है या कोई एक है, ओनली वन. तो अगर है तो एस या ई एस लगेगा, नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे सिंगुलर नाउन है कि नहीं, सच एज पेरेंट. राइट. अगर है तो एस फॉर्म लगेगी वर्ब की या ई एस फॉर्म आएगी. अगर वो भी नहीं है तो सब्जेक्ट का देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन है कि नहीं. जैसे एनीबडी, एनीवन, ईच. सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन में एनीबडी, एनीवन, ईच, ईदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नीदर, नो वन, समथिंग और समवन. इस तरीके से अगर कुछ है सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन तो ठीक है, एस और ई एस फॉर्म लगेगी. नहीं है तो ऐसे ही बेस वर्ब लगे यूज़ होगा, जैसे लव, ट्राई, हैव. सो इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि यूज़ करना है या नहीं करना. राइट. अब कुछ एक रूल्स हैं जिनको हमें देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली हम वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. जैसे मेक द वर्ब एग्री विद इट्स सब्जेक्ट नॉट विद द वर्ड इन बिटवीन. जो मेन सब्जेक्ट वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है हमें वर्ब की फॉर्म. लाइक हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन कॉज डैमेज टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हाई लेवल्स के अकॉर्डिंग कॉज यूज हुआ है. लेवल्स इज प्लूरल फॉर्म. राइट. सो प्लूरल फॉर्म में
हम क्या यूज़ करते हैं, विदाउट एस और ई एस यूज़ करते हैं। पॉल्यूशन इज़ नॉट द वर्ड विच इज़ टू बी फोकस्ड फॉर डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब। पॉल्यूशन को देख के कॉज नहीं लगाया, पॉल्यूशन तो सिंगुलर है, इसके हिसाब से तो फिर कॉजेज होता, लेकिन हमने क्या देखा है, लेवल्स, हाई लेवल्स, राइट। सो लेवल्स इज़ द एक्चुअल मेन सब्जेक्ट वर्ड विच इज़ टू बी फोकस्ड और ऑब्जर्व फॉर डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब। So subject is levels, not pollution, right? Now next thing is with subjects joined with or nor either। जो अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं वो अगर और नॉर ईदर और ईदर नीदर नॉर इन सब से अगर कनेक्टेड है, राइट, तो फिर उसमें हम क्या देखते हैं, जो पहले आ रहा है सब वर्ब से जस्ट पहले वाला, ठीक है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसको देखेंगे। लाइक जैसे इसमें है एग्जाम्पल के लिए ए ड्राइवर्स लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड, राइट। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ड्राइवर्स लाइसेंस, दूसरी चीज़ है क्रेडिट कार्ड। तो जो वर्ब आएगा बी की फॉर्म आएगी, आगे इज़ है बी की फॉर्म, तो उसको डिसाइड करने में, बी की फॉर्म को डिसाइड करने में हमने क्या देखा, क्रेडिट कार्ड देखा। अगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जैसे सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इज़ यूज़ किया। अगर ये प्लूरल होता कोई और सब्जेक्ट प्लूरल, सो उसमें हम फिर ड्राइवर्स लाइसेंस पहले वाला जो है सब्जेक्ट को उसको इग्नोर करते हैं हमेशा, पहले वाले सब्जेक्ट को नहीं देखते, और के बाद वाले, राइट, और के बाद वाले सब्जेक्ट को या नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट को देखेंगे वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की या बी की फॉर्म डिसाइड होगी, राइट। नाउ जैसे एक और एग्जांपल है, नीदर द लैब असिस्टेंट नॉर द स्टूडेंट्स वर एबल टू। यहाँ पे लैब असिस्टेंट क्या है, सिंगुलर, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, जो कनेक्टेड है नॉर से। सो लैब असिस्टेंट और स्टूडेंट्स दोनों के बीच में नॉर आ रहा है, हमने वर्ड जो डिसाइड किया वो स्टूडेंट्स को देख के किया, नीदर द लैब असिस्टेंट नॉर द स्टूडेंट्स वर एबल टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन। सो लैब असिस्टेंट के सिंगुलर प्लूरल से इफेक्ट नहीं पड़ रहा बी की फॉर्म पे, स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हमने बी की फॉर्म डिसाइड की है वर्ब, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज ट्रीट मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस एज सिंगुलर। जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं सबको हम सिंगुलर लेते हैं, जैसे एनीबडी, ईच, एवरीवन, नो वन, समबडी, ये जितने भी दिए हुए हैं इनको सबको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लाइक एग्जाम्पल है, एवरीबडी हु साइंड अप फॉर द snowboarding trip was taking lessons। So everybody is to be focused for deciding the form of the B, right? For deciding the form of verb we have seen everybody, right? Similarly in this another example, everyone on the team supports the coach। So यहाँ पे जो everyone है इसके अकॉर्डिंग हम supports ले रहे हैं प्लूरल वर्ब की फॉर्म, राइट, सॉरी सिंगुलर वर्ब की फॉर्म। सपोर्ट्स जो है ये वर्ब की फॉर्म है जिसमें एस लगा हुआ है, सो ये सिंगुलर वर्ब की फॉर्म है। तो जितने भी ये दिए हुए हैं बॉक्सेस में, ये जो टेबल बना है इसमें सबको हमें सिंगुलर ट्रीट करना है, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट इज हाउएवर अ फ्यू इंडेफिनिट नाउन सच एज ऑल, एनी, नन एंड सम मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द नाउन और प्रोनाउन दे रेफर टू। जितने भी ये ऑल, एनी, नन और सम है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन पर डिपेंड करता है जिसको ये रेफ़र कर रहे हैं, राइट। जिस नाउन या प्रोनाउन को ये वर्ड्स ऑल, एनी, नन, सम ये रेफ़र करते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनका नंबर डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द लगेज वॉज लॉस्ट। सम को हमने क्या लिया है, सम को हमने सिंगुलर लिया है क्योंकि लगेज के अकॉर्डिंग इसका नंबर डिसाइड हो रहा है सम का। सो देयरफॉर वी हैव यूज्ड वॉज, राइट। सम ऑफ द लगेज वॉज लॉस्ट। नन ऑफ हिज एडवाइस मेक्स सेंस। नन ऑफ हिज एडवाइस मेक्स सेंस। एडवाइस के अकॉर्डिंग नन जो है इसका नंबर डिसाइड हुआ है, ठीक है। एडवाइस सिंगुलर है, इसी के अकॉर्डिंग नन का नंबर डिसाइड हुआ सिंगुलर, और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फॉर्म लिए एस लगा के, मेक्स, राइट, मेक नहीं लिखा है।
make the verb agree with its fifth point is make the verb agree with its subject even when the subject follows the verb. ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले आता है, राइट. तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब डिसाइड करना है. जो बाद में आ रहा है, बाद वाले सब्जेक्ट को देख के, उसका नंबर, उसका पर्सन देख के हमें वर्ब डिसाइड करना है, बी की फॉर्म डिसाइड करनी है. जैसे यहाँ पे देयर आर सरप्राइजिंगली फ्यू चिल्ड्रन इन आर नेबरहुड, ये है ना. तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया है, चिल्ड्रन प्लूरल है, राइट. इसी के अकॉर्डिंग हमने बी की फॉर्म जो यूज़ की है वो आर है. चिल्ड्रन सब्जेक्ट किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है. यहाँ पे वर्ब के बाद मतलब सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है वर्ब को, राइट. सो दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर. एक और एग्जाम्पल, देयर वर अ सोशल वर्कर and a crew of 20 volunteers at the scene of the accident. तो सोशल वर्कर एंड अ क्रू ऑफ 20 वॉल्टियर्स, ये जो पूरा है ये सब्जेक्ट है जो बाद में आ रहा है बी की फॉर्म के बाद. तो वर्ब डिसाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट. सो सिक्स पॉइंट इज वर्ड्स सच एज एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, स्टैटिस्टिक्स, इसमें सब में एस लगा है लास्ट में, लेकिन ये सब क्या है, सिंगुलर है. ये सब सिंगुलर सेंस में यूज़ होते हैं. न्यूज़ किसे कहते हैं, खबरों को कहते हैं ना. न्यूज़ क्या है, वर्ड को देखोगे तो प्लूरल लगेगा, लेकिन ये क्या है, यूजुअली ये सिंगुलर सेंस में ही यूज़ होता है, राइट. सो एथलेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो उस ब्रांच को सिंगुलर लेंगे. स्टैटिस्टिक्स एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर है, राइट. इसी तरीके से मीजल्स एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर है. इकोनॉमिक्स में लास्ट में एस लगा है, सिंगुलर है. तो ये जितने भी हैं देखने में प्लूरल फॉर्म है लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर है, तो इनको सिंगुलर ही ट्रीट करना है. वर्ब की फॉर्म में सिंगुलर वर्ब की फॉर्म ही आएगी, मतलब एस या ई एस लगेगा. बी की फॉर्म में इज़, आर यूज़ नहीं होगा, इज़ यूज़ होगा, वॉज यूज़ होगा पास्ट टेंस के लिए, राइट. हैज़ हैव में क्या यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा, राइट. सो बी की फॉर्म भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग एंड वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग, यानी एस या ई एस लगा के. एग्जाम्पल के लिए, स्टैटिस्टिक्स इज़ अमंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्सेज इन आर प्रोग्राम, मतलब स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर लिया जब भी इज़ लगाया, राइट. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं स्पेशल, इनको स्पेशली अलग से ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स देखने में प्लूरल होते हैं बट ये सिंगुलर है, ठीक है. तो इनके वर्ब को सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे हम. सेवेंथ पॉइंट, टाइटल्स ऑफ वर्क्स, राइट. टाइटल्स ऑफ कंपनीज, टाइटल्स ऑफ टीम्स, टाइटल्स ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पीपल, राइट. जिरंड फ्रेजेस, ये सब जो होते हैं ये सब सिंगुलर होते हैं, राइट. लॉस्ट सिटीज़ किसी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी चैनल का नाम हो सकता है, टीवी चैनल का, या किसी बुक का नाम हो सकता है, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल का नाम हो सकता है, किसी टीम का नाम हो सकता है. तो लॉस्ट सिटीज़ डिस्क्राइब्स द डिस्कवरीज ऑफ मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस. डेलमोनिको ब्रदर्स नाम की कोई कंपनी हो सकती है. डेलमोनिको ब्रदर्स नाम के कुछ लोगों की टीम हो सकती है. डेलमोनिको ब्रदर्स कोई बुक का नाम हो सकता है, कोई मैगज़ीन हो सकती है. डेलमोनिको ब्रदर्स एक नेम है, ठीक है. तो इसीलिए इसको सिंगुलर ही लिया जा रहा है. डेलमोनिको ब्रदर्स स्पेशलाइजेज इन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड एडिटिव फ्री मीट्स. मुझे तो ये लगता है डेलमोनिको ब्रदर्स एक कंपनी है जो कुछ बनाती है, प्रोड्यूस करती है. क्या करती है, कुछ फूड आइटम्स प्रोड्यूस करती है, जिसके लिए लिखा गया है कि ऑर्गेनिक और एडिटिव फ्री मीट्स प्रोड्यूस करती है, राइट. डेलमोनिको ब्रदर्स स्पेशलाइजेज इन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड एडिटिव फ्री मीट्स. नाउ 8th पॉइंट, ट्रीट कलेक्टिव नाउन्स लाइक टीम, ऑडियंस, क्राउड. ये कलेक्टिव नाउन है, क्लास, फैमिली, इन्हें सिंगुलर लेते हैं.
treat collective nouns, for example team, audience, crowd, class, family, as singular unless the meaning is clearly plural. जब तक मीनिंग क्लियरली प्लूरल ना हो, जब तक हम उन्हें सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे. ठीक है. कलेक्टिव नाउन्स नियरली ऑलवेज एम्फेसाइज अ ग्रुप एज ए यूनिट. किसी एक ग्रुप को एक ही यूनिट ट्रीट करते हैं कलेक्टिव नाउन्स. सिंगल यूनिट मीनिंग वन, राइट. द क्लास रिस्पेक्ट्स द टीचर. किसी क्लास के बारे में अगर हम बोलते हैं कि ये क्लास टीचर की इज्जत करती है तो बोलेंगे द क्लास रिस्पेक्ट्स टीचर. सो क्लास जो है इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी क्लास को एक ही यूनिट ट्रीट करके सिंगुलर ही ले रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट. और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म डिसाइड हुई है रिस्पेक्ट्स, राइट. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीट्स इन डेनवर्स ट्वाइस अ ईयर. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को सिंगुलर लिया है. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन फिर भी उसको सिंगल यूनिट ट्रीट करके हमने वर्ब की फॉर्म डिसाइड की है. एस लगा हुआ है, मीट्स, राइट. मीट्स इन डेनवर ट्वाइस अ ईयर. नाउ प्लूरल कब होता है? इस तरीके का कोई भी कलेक्टिव नाउन प्लूरल कब होता है? प्लूरल कब उसे डिसाइड करते हैं? प्लूरल कब ट्रीट करते हैं? Occasionally, a collective noun is treated as plural to draw attention to the individual members of the group. जब किसी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के इंडिविजुअल मेंबर्स को हमें अलग अलग ट्रीट करना हो तो उसे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल ही कंसीडर करेंगे. ठीक है. जैसे द क्लास आर डिबेटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स. जैसे किसी एक क्लास के अंदर अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, या डिबेट हो रही है, या कोई एक चीज़ हो रही है जो बच्चों में आपस में हो रहा है, राइट. किसी एक क्लास के बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, तो अमंगस्ट देमसेल्व्स जो आया ना, देमसेल्व्स का मतलब हम हर एक के बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे हैं कि सभी लोग आपस में क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं. तो उसके लिए हमने आर लगाया है, लेकिन इससे बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें इस तरह, द क्लास मेंबर्स आर, ताकि इंडिविजुअल स्टूडेंट पे या इंडिविजुअल क्लास के मेंबर पे फोकस हो. द क्लास मेंबर्स आर डिबेटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स. तो मेंबर्स से पता लग रहा है कि प्लूरल लेना है. मेंबर्स में एस लगा है, इसलिए हमें इजी लग रहा है ये डिसाइड करना है कि बी की कौन सी फॉर्म आएगी, राइट. अगर हम द क्लास इज़ डिबेटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स लिखते तो गलत हो जाता है सेंटेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, वो आपस में डिबेट कर रहे हैं. तो उन सभी को कंसीडर करने के लिए हमें प्लूरल सेंस में क्लास को यूज़ करना पड़ेगा. सिंगल यूनिट के तरह ट्रीट नहीं कर सकते क्लास को. तो इसलिए हमें बी की फॉर्म कौन सी लेनी है, प्लूरल लेनी है, आर लगाना है. तो इसीलिए बेटर है कि हम इसको इस तरह लिखें, द क्लास मेंबर्स आर डिबेटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, राइट. सो आई थिंक इट्स क्लियर इनफ. Now you are having the idea how to decide the form of verb, how to decide whether s or es is to be used in the form of verb or not, according to the number and the person of the noun or the subject, right. So this is what the subject verb concord is. इसको इसी से आप अपनी नोटबुक में नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट्स ले लेके आप क्या करें, अपने नोट्स की नोटबुक में लिख लें, राइट. सो इसके ऊपर हम कुछ एक एक्सरसाइजेस, कुछ एक क्वेश्चंस आपको देंगे, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, राइट. सो रूल्स हमने डिस्कस किए. इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मतलब एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस. किस तरीके से वर्ब सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करता है, किस तरीके से वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, राइट. बी की फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है. एस लगेगा, ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, राइट. सो आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में.